आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। बांटने के लिए सिर्फ दौलत नहीं, हर वो चीज़ जो हमारे पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, इसे बांटना चाहिए। कोई हुनर, कोई इल्म, कोई काबिलियत, कोई सलाहियत, और सबसे बड़ी बात है अपना वक्त और तवज्जो। अफरा तफरी के इस दौर में आपके चंद अल्फाज आग पर तेल का या फिर ज़ख्म पर मरहम का किरदार अदा करते हैं। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा नफसाती मसाइल का सामना पेश हो रहा है। ऐसे में आपके कुछ अच्छे और पॉजिटिव अल्फाज लोगों को जीने की उम्मीद दे सकते हैं। माशरे में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको टैलेंट को उभारने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए न्यूज़ लाइन 24 की जानिब से रानीगंज में प्राइड ऑफ सिटी अवार्ड ऑर्गेनाइज़ किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर सी साहब और सुजीत सिंह के अलावा बहुत सारे लोग मौजूद थे। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको इस प्राइड ऑफ सिटी प्रोग्राम में लेके चलता हूँ। इस प्रोग्राम की निज़ामत मशहूर ड्रामा निगार हिदायतकार जावेद कमर ने की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज यहाँ रानीगंज में हम सब आए हुए हैं और हमें खुर्शीद जी ने यहाँ पे आमंत्रित किया है। बहुत खुशी हुई है। और दलजीत वीर जी जो हमेशा बहुत ही हौसला बढ़ाते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है वीर जी लोगों से हमको, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। और जिस तरीके से ममता दीदी के आदर्श में हम लोग चल रहे हैं और उस चीज़ को निभा रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत खुशी होती है। तो मैं ममता चैनल जिसके सर्वा हैं खुर्शीद भाई, चिंटू भाई, आज रानीगंज के जायका में बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विभिन्न प्रतियोगिताओं मतलब जिनमें प्रतिभाएं हैं विभिन्न तरह के, जो कराटे का चैम्पियन है, बच्चे हैं, सब तरह के लोगों को आज अवार्ड दिया गया। तो आज हमारे सिख समाज की आज रितु जी जो कि बरनपुर की है, सोशल वर्कर है, और पॉलिटिकल में टीएमसी की माँ माटी मानुस ममता बनर्जी जी से प्रेरित होकर टीएमसी का दामन थामी है, लोगों की सेवा कर रही है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, उनका भी सम्मान किया गया है। मैं उन पर गर्व करता हूँ और उन्हें ब्लेसिंग देता हूँ कि वो इसी तरह बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा करें। और मैं चिंटू भाई, खुर्शीद भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत तरक्की करें। धन्यवाद। बचपन में हम लोग बच्चे हैं वो बहुत शरारत कर रहे हैं, इवन अपने मम्मी पापा को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, और कोई भी नशा में शिकार हो जा रहे हैं, या घरेलू कलह बहुत आजकल बढ़ गया, डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसके बारे में आप लोग सोचते होंगे ये कोई नॉर्मल लोगों का पर्सनालिटी है, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम लोगों का बहुत कुछ कर सकते हैं। वहीं पर हम लोगों का जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल हम लोग काउंसलिंग करते हैं, पेरेंटिंग काउंसलिंग करते हैं, या चिल्ड्रंस का काउंसलिंग करते हैं, यहीं पर इसका रोल है। तो आज के इस अवसर में मैं आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये डिप्रेशन बोलने में तो हम लोग बोलते अभी सब समय डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को सही वैल्यू में डिप्रेशन किसको कहते हैं। पहला चीज़ है कि डिप्रेशन जो अकारण, सोचिए कि आपको कोई कारण नहीं है तब भी आपका मन उदास रह रहा है, या कोई चीज़ करने का मन नहीं कर रहा है, या जो चीज़ आप पहले बहुत आनंद के साथ उपभोग करते थे, चाहते थे, मिलते थे, लोगों के साथ करते थे, वो कर नहीं पा रहे हैं, या आपको खाने का मन कम गया है, बढ़ गया है। आपका वजन कम भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन इसमें सब मेन चीज़ है कि कारण नहीं होगा, अचानक से आपको ऐसा होगा, या कारण होगा लेकिन वो सब समय नहीं रहेगा। सोचो किसी का एग्ज़ाम खराब हुआ है या पापा का देहांत हुआ है, लेकिन वो चीज़ वो बोलते अभी तो ठीक है, बाकी घर वाले ठीक हो गए, मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रहा हूँ। ये जो डिप्रेशन होती है ये बेसिकली हमारा को जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सेरोटोनिन, उसका कमी की वजह से होता है। इसीलिए क्या होता है कि लोग सोचते हैं हम निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, हमको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, हमको रोना क्यों आ रहा है, या हमको गुस्सा क्यों आ रहा है, या हमको नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है, या हमको कोई भी चीज़ करते थे जो कॉन्फिडेंस का लो क्यों हो जा रहा है, वो अपनी सोचते हैं। और उसके बाद वो यहाँ पर क्या होता है कि वो प्रॉब्लम से उभरने के लिए कुछ नशे में व्यस्त हो जाते हैं। बोलते हैं नींद नहीं आ रही या तुमको मूड ऑफ रहेगा तो नशा करो। मेरे बहुत सारे पेशेंट क्लाइंट जाके बोलते हैं कि दोस्तों ने कहा कि तुमको रात को नींद की कमी हो रही है डिप्रेशन के लिए, तो नशा कर लो, ठीक हो जाएगा। इससे करके क्या उसका आदत बन गया। दूसरा चीज़ है स्मोकिंग लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से कम उम्र लड़कियों में इसी तरह आ जाती है। इसकी तरह आपको जानना पड़ेगा ये डिप्रेशन से हम लोग कैसे निकल सकते हैं।
जो माइल्ड डिप्रेशन, और कब उनको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, डॉक्टर या एक काउंसलिंग कराना चाहिए। पहला चीज़ है कि यदि आप देख रहे हैं कि आपको 2 हफ्ता से अधिक आपका मन उदास रह रहा है या जो सिम्टम बता हो रहा है, उसके साथ आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, आपको मैंने सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या कोई चीज़ जो करते थे नहीं कर पा रहे हैं, और उसके साथ आपको अलग अलग टाइप का सिम्टम आ रहा, मतलब चेस्ट पेन हो रहा है, पेट का खराबी हो रहा है, नींद की कमी हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो आपको डिफरेंटली अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर या एमबीबीएस डॉक्टर हो या हम लोग जैसे न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हो, उनको सलाह लेना चाहिए। और इससे हम कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन। पहला चीज़ है कि कभी भी आपको किसी कारण से मन खराब हो या मन डाउन हो, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ उसको शेयर करना चाहिए। जैसे हम लोग रेगुलर बेसिस में प्राणायाम मेडिटेशन तो करना संभव नहीं है, इसीलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, और उसके साथ आपको सुबह शाम एटलीस्ट अपने घर वालों के साथ खाना खाना है, उनके साथ बातचीत करना है, ये बहुत ही एक बड़ा मायने रखता है। लगभग समय पे सोना, उठना और किसी प्रकार के नशे से दूर रहना, और सबसे बड़ा चीज़ है कभी भी आपको बहुत ख़राब थॉट, नेगेटिव थॉट आए, ऐसा कोई आपका फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिसके साथ आप शेयर कर पाए, क्योंकि किसी का भी कभी भी नेगेटिव थॉट्स आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, सुसाइडल थॉट आ सकते हैं। 1-2 बार आने से वो डिप्रेशन से ग्रसित नहीं है, यदि वो लगातार आएंगे, हम लोग का डॉक्टरी भाषा में 2 हफ्ते से अधिक आएंगे और रुकने का नाम नहीं लेंगे, तभी उसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। यदि आप देखते हैं कि ऐसा कोई पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, तो उसको पहले आप डांटिए या ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो अपने मन का चीज़ को नहीं बोलेगा। आप उसके ऊपर सोचिए कि वो गलत कुछ काम किया है, कोई किसी के साथ प्यार मोहब्बत या कोई एडिक्शन हो या पढ़ाई में फेलियर हो, तो आप उसको सुनिए। सुन के अचानक से क्या हम लोग होता है कि हम लोग घर वाले होने से हम लोग बहुत ही दुख का जो एक्सप्रेशन दे पाते हैं, डांट देते हैं। इससे क्या होता है, वो बोलता नहीं मजाक कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ सोचिएगा, कोई मन देखिए वो स्टेप सब बोलेंगे, बहुत जन तो बोलता है सुसाइड करें, करता क्यों नहीं। देखिए ये बहुत इजी स्टेप नहीं है, जैसे कोई लेना नहीं चाहता लोग, जिससे जो पेन से मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं या सोचते हैं, तो वो लोग बोलने का प्रयास करते हैं। यदि शुरुआती दौर में आप उसको बैरियर पीरियड या कुछ डांट देते हैं ना, बोले नहीं मजाक कर रहे थे, लेकिन मजाक में कोई मरने का बात तो नहीं करेगा। इसीलिए जब भी कोई ऐसा बोले तो उसको सीरियसली अपने को शांत रखें, सुनने का उसको बोलने का मौका देना चाहिए। और इसी चीज़ को, ये सुसाइडल को जो टेट विस्क बोल है, ये समय आप लोगों को कोई साइकोलॉजी दिखाना चाहिए, क्योंकि डेथ विश कोई ऐसा बोलता नहीं है, मर जाएंगे कोई नहीं बोलता। और उसके मन में कभी ना कहीं ख्याल आए हैं, और हम लोग के स्टडीज़ में पाया गया है जिसके मन में ऐसा ख्याल आता है उनमें एटलीस्ट 30 to 40% लोग अटेम्प्ट करते हैं, और उनमें पूरा कंप्लीट सुसाइड अराउंड 20% का है। जब हम लोग ये वार्निंग साइन और सुसाइड को पहचान पाएंगे, तो हम लोग बहुत बच्चों, हमारा जो नौजवान जो पीढ़ी है उसके बहुत जन को हम लोग बचा पाएंगे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन से अधिक हो जा रहा है एक्सपेक्टेशन, अचानक फेलियर होने पे लोग यही स्टेप सोचते हैं। लोगों के अंदर ना पेशेंस कम हो चुका है, एक बहुत कारण है।